हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसे कि तुम लोग को पता है भाई, आज रात को 12 बजे के बाद न्यू ईयर चालू हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग भाई नए नए अपने गोल्स बनाएंगे, रेजोल्यूशंस बनाएंगे कि हमें यही अचीव करना है 2026 में। एंड कई लोग तो भाई अभी से ही इस चीज़ के बारे में एकदम एक्साइटेड हो रखे हैं। देर लाइक कि अब हम 2026 में इतना बड़ा कमबैक कर देंगे, कोई हमें वापस पहचान ही नहीं पाएगा कि हम लोग वही बंदे हैं जो 2025 में थे। एंड ये चीज़ कोई बुरी नहीं है भाई, इट इज़ वेरी गुड भाई। तुम लोग कमबैक करने की सोच रहे हो, तुम लोग इम्प्रूवमेंट की सोच रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। बट दिक्कत ये है भाई कि ये इम्प्रूवमेंट की जो माइंडसेट है तुम्हारा, ये कब तक चलेगा? जनवरी, फरवरी, उसके बाद ख़त्म भाई। यही होता है। 2023, 24, 25 इन तीनों सालों में या फिर उससे भी पहले तुम लोगों ने सेम गोल्स बनाए थे एंड तुम उन्हीं गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। एंड 2026 में भी तुम सेम गोल्स बनाओगे एंड उनको भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुम अच्छी तरह उनको फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे या फिर कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करोगे। देन तुम्हारे सेम गोल जो तुमने पहले बनाए थे, इतने साल से बना के तुम लेके आ रहे हो, वो फिर अचीव नहीं हो पाएंगे। एंड 2027 में तुम वापस सेम चीज़ कहोगे कि मैं फिर से कमबैक करूँगा। एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी भाई, ये कभी स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बाकी आज का जो टॉपिक ये है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर तुम्हें 2026 में काम करना ही करना है। इफ़ तुम्हें बढ़िया सी लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए एंड अभी से ही तुम्हें रिजल्ट देखने हैं तो ठीक है। तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको प्लीज़ मिस मत करना। तुम मेरी और वीडियोस देखो मत देखो, इसको प्लीज़ पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें मैं एक्चुअली तुम्हें वैल्यू दूंगा। ठीक है, सब मैं देता हूँ बट इस तो 3 चीज़ें हैं मेरे पे, तीनों को मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। उससे पहले तुमसे एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि मेरी इस वाली वीडियो में भाई इतनी एडिटिंग नहीं हो रखी। सो अगर तुम्हें एकदम डोपामिन लोड होता है ना, बार बार तुम्हें डोज चाहिए होता है कि भाई इधर से कोई टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, इधर से कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, साउंड इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, देन तुम अभी ही लीव कर जाओ, क्योंकि मेरी वीडियोस में ये सब नहीं होता है। ठीक है, मैं सिंपल वीडियो रखिएगी, मेरी वीडियो सिंपल है एंड इसमें कुछ इतनी एडिटिंग नहीं है। ठीक है, सो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़िया होगा तुम तभी देख पाओगे, वरना तुम नहीं देख पाओगे। ठीक है, एज क्लियर एज दैट। देखो, पहली चीज़ जिस पे तुम्हें काम करना है 2026 में, वो है माइंडसेट कह लो, मेंटलिटी कह लो या फिर मेंटल पावर कह लो। ठीक है, तुम्हें इस पे काम करना ही करना है। क्यों भाई, क्यों काम करना है? क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर तुम पे ये पावरफुल नहीं होगी, अगर तुम पे पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है, माइंडसेट पावरफुल या फिर पॉजिटिव नहीं होगा ना, देन तुम चाहकर भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे तुम्हारे गोल्स एकदम छोटे ही क्यों ना हो, तुम फिर भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि माइंडसेट बहुत मैटर करता है, मेंटलिटी बहुत मैटर करती है एक इंडिविजुअल की जो होती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक राहुल है, एक श्याम है। जो राहुल है उसकी मेंटलिटी बहुत ही बेकार है, एकदम नेगेटिव है। ठीक है, एंड उसको कुछ चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, एंड वो फेल हो गया एक बार में, देन वो उसी चीज़ को वहीं बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा है, उसकी मेंटलिटी ऐसी, उसकी जो पावर है, मेंटल पावर है, वो इतनी है ही नहीं कि वो उसको बता पाए कि भाई ये फेलियर है। फेलियर को एज अ सेटबैक मत देख, उसको एज अ ये देख कि उसने मुझे क्या सिखाया है। वो उसकी मेंटलिटी कभी उस वाले फ्रेम में कभी जा ही नहीं पाएगी एंड हेंस वो स्टॉप कर देगा उस काम को करना। बल्कि जो श्याम है उसकी मेंटलिटी थोड़ी पावरफुल है एंड वो अगर एक गोल को अचीव करने के लिए 100 बार भी फेल हो गया ना, वो 101 बार भी उठेगा एंड अचीव कर लेगा गोल लास्ट में। क्यों? बिकॉज मेंटलिटी मैटर्स भाई। मैं तुम्हें ये बताऊंगा तुम पे काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें माइंडसेट या फिर मेंटलिटी या फिर मेंटल पावर अपनी तुम्हें बिल्डअप करनी है, देन तुम भाई क्या कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल भाई, बहुत पावरफुल है मेडिटेशन। प्लीज़ इसको करो, ये तुम्हारी जो माइंडसेट है उसको एकदम डेवलप कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तुम लर्निंग कर सकते हो, अप्लाइंग कर सकते हो। अप्लाइंग बेसिकली तुम जो भी तुम सीख रहे हो उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, लर्निंग तुम सीखो, तुम नई नई चीज़ें सीखते रहो। ठीक है, ओके। तो सेकंड चीज़ है जिस पे तुम्हें 2026 में काम करना ही करना है, वो है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस से मेरा मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी ड्रीम फिजिक है, जो भी तुम्हारी ड्रीम फिजिक है, या फिर तुम्हें हेल्दी तो बनो भाई, हेल्दी बनो। बेसिकली अगर तुम मोटे हो या फिर तुम पतले हो, तुम ज़्यादा ही पतले हो, तुम ज़्यादा ही मोटे हो, देन अपने आप को नॉर्मल बनाओ, हेल्दी वेट में लाओ। ठीक है, चाहे तुम ड्रीम फिजिक अपनी अचीव ना करो बट अपने आप को हेल्दी तो बनाओ।
दैट मैटर्स अ लॉट भाई। तुम अपने आप को हेल्दी बना लो, वो काफ़ी है अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक अपनी अचीव नहीं करनी तो। बाकी बहुत सारे लोगों की भाई ड्रीम फिजिक होती है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो, तुम होम वर्कआउट कर सकते हो। बाकी होम वर्कआउट से तुम्हारी वो ड्रीम फिजिक अगर तगड़ी है, ज़्यादा तगड़ी है, तो वो बिल्डअप नहीं होने वाली, बट जिम ज्वाइन से हो जाएगी भाई। तो जिम ज्वाइन कर लो अभी से ही। हेल्दी वेट में आने के लिए तुम्हें भाई ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक नीड है, बेसिक। एंड सिर्फ जिम ज्वाइन या फिर होम वर्कआउट करने से तुम्हारी वो ड्रीम फिजिक या फिर तुम हेल्दी वेट में नहीं आओगे। तुम्हें प्रोटीन भी लेना पड़ेगा एंड बाकी चीज़ें भी कंज्यूम करनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो सिर्फ वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा, डाइट पे भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा इक्वली, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट चीज़ ये है जो कि तुम्हें 2026 में काम करनी ही करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट। खुद को भाई फाइनेंशियल तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पे भी तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। चाहे तुम अभी जो भी तुम्हारी स्थिति है, जो भी तुम्हारी स्टेटस है, उसको इम्प्रूव तुम्हें करना पड़ेगा। तुम उसके लिए क्या कर सकते हो भाई, तुम उसके लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, जिस भी तुम्हारी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है। लाइक मुझे तो इस फील्ड में इंटरेस्ट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मुझे तो भाई इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली। दैट्स वाई मैं इसी में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे तुम देख सकते हो भाई। एंड मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं, मैं स्टिल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे जितने भी लोगों तक वीडियो पहुँच रही है उनकी तो मदद हो, ठीक है। सेकंड चीज़ तुम कर सकते हो, बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बिजनेस है तुम्हारा, जो भी तुम्हें लाइक तुम्हारा कोई प्लान था कि तुम्हें उसे अप्लाई करना है, 3 साल से तुम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, देन उसको इस बार अप्लाई कर ही दो भाई। क्योंकि अगर तुम्हारा फेलियर हिट हो भी गया, देन तभी तुम सीखोगे। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने तीनों की तीनों चीज़ों के बारे में तुम्हें बता दिया है। बाकी एक रूल है जो कि तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा 2026 में, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो। वो रूल ये है भाई कि तुम्हें हर दिन काम करना पड़ेगा। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। तुम्हें हर दिन काम करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें हर दिन आना पड़ेगा एंड काम करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि भाई शादी है, क्या है, कुछ डजेंट मैटर भाई, तुम्हें हर दिन आना है एंड काम करना है। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है, यहीं पे लोग फेल करते हैं। क्योंकि बहुत सारी रील्स भी तुमने देखी होंगी भाई, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जनवरी 1 में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिम में एंड फरवरी तक रहेंगे, बट उसके बाद सब खत्म, उसके बाद कोई नहीं आ रहा भाई। क्यों? क्योंकि हर दिन कोई बंदा इतना पावरफुल नहीं है कि वो हर दिन आए, ठीक है। उनकी वो मेंटेलिटी है ही नहीं कि हर दिन भी हम आ सकते हैं, उनकी वो इतनी विल पावर है ही नहीं। तुम्हें हर दिन शो अप करना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन आना पड़ेगा, हर दिन खुद को दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट, ठीक है, इन 2026 में, ठीक है। ओके वेट, मुझे लग रहा था आउटरो अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा क्रिंज अप हो गया है, तो अभी बोलना चाहता हूँ भाई तुम सब लोग के लिए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड प्लीज़ 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 इस साल को वेस्ट मत करना, प्लीज़ इस साल को वेस्ट मत करना। बाकी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सक्सेसफुल ईयर।